गैरी हर दिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अजीब तरीके अपनाता था। स्क्वाट करते वक्त नीचे धारदार चाकू रख देता, खाने में थोड़ा जहर मिलाकर खाता, कभी जलती हुई लकड़ी से खुद को मारकर अपनी बॉडी को और टफ बनाता। वो बीमार नहीं था, बस शरीर को मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसे अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल भेजने वाले थे। वो एक बहुत बड़ा चीटर था, पर जेल में सर्वाइव करना भी आसान नहीं था। इसलिए गैरी ने एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को पैसे देकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो हर सुबह बदबूदार न्यूट्रिशन ड्रिंक पीता, फिर दर्द सहते हुए अपने शरीर को और मजबूत बनाता, क्लोज कॉम्बैट, हथियार चलाना और सबसे कठिन कुंग फू फिंगर टेक्निक सीखता। लेकिन एक दिन जब उसने मास्टर की तरह लकड़ी तोड़ने की कोशिश की, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गईं। दर्द बहुत था, लेकिन गैरी पीछे नहीं हटा। अब वो पूरी तरह से तैयार था जेल जाने के लिए। जेल जाते वक्त एक पतला सा लड़का डर के मारे रो रहा था, लेकिन गैरी बिल्कुल शांत और कूल था। वहां एक विशालकाय आदमी उसे डराने आया, लेकिन गैरी ने शाओलिन मूव्स से उसे तुरंत चुप करा दिया। उसने अपने पुराने रूममेट से पूछा, यहाँ सबसे खतरनाक कौन है? रूममेट बोला, ब्लैक गैंग लीडर, जो एक पंच में गिरा देता है। मैक्सिकन गैंग लीडर, जिसके पास बहुत लड़के हैं। व्हाइट गैंग लीडर, जो बहुत चालाक है, लेकिन सबसे खतरनाक है ब्लैक बुल, 2 मीटर लंबा, 500 किलो का मॉन्स्टर, जो अच्छे दिखने वाले लोगों को परेशान करता है। गैरी ने ब्लैक बुल को सबके सामने चैलेंज कर दिया। पहले तो गैरी बुरी तरह पिटा, लेकिन फिर उसने ब्लैक बुल की उंगलियां तोड़ दी और उसे चुप करा दिया। इसके बाद व्हाइट गैंग लीडर को भी एक पंच में गिरा दिया। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगा। गैरी को जेल के ऑफिस में काम मिल गया। वहां उसे पैसों में फ्रॉड दिखा, तो उसने हिंसा रोकने के लिए नया रूल बनाया। अब कोई फाइट नहीं करेगा, जो करेगा उससे मैं डील करूंगा। धीरे धीरे सब प्रिजनर्स दोस्त बन गए, जात पात खत्म हो गई और जेल स्कूल जैसी लगने लगी। सब खुश थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असल में उसका प्लान था कि कैदी आपस में लड़े, वो गोली चलाए और जेल बेच दे। गैरी ने उसका पूरा गेम खराब कर दिया। अब अफसर ने गैरी को धमकाया, सब छोड़ दे वरना तेरी रिहाई रुक जाएगी, और उसने जल्दी रिहाई का वादा भी किया। इसके बाद गैरी को डरावने सपने आने लगे, जिनमें उसकी मोहब्बत उससे छिन जाती थी। घबराकर गैरी ने अपने बनाए सारे रूल हटा दिए। जेल में फाइट फिर शुरू हो गई और सुपरिंटेंडेंट खुश हो गया कि सब नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे गैरी बदलने लगा और व्हाइट गैंग लीडर फिर से ताकतवर हो गया। फिर एक दिन इन्वेस्टिगेशन टीम जेल में आई। अफसर ने सबको बोला, आज हिंसा दिखानी है। गैरी से कहा गया, अगर 5 मिनट चुप रहा तो आजाद हो जाएगा। लेकिन उसे अपने दोस्तों की याद आई और गुस्से में वो फट पड़ा। उसने तय किया कि वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जेल में रहकर सबकी मदद करेगा। जैसे ही कैदी हथियार उठाने वाले थे, गैरी ऑफिस की तरफ भागा। वहां उसका पुराना दोस्त था, जो अब सुपरिंटेंडेंट के साथ था। दोनों में जबरदस्त फाइट हुई। गैरी कमजोर था, लेकिन उसे मास्टर की ट्रेनिंग याद आई और एक स्पेशल मूव से उसने अपने भाई जैसे दोस्त को हरा दिया। उधर कैदी लड़ाई शुरू करने ही वाले थे, तभी गैरी छत पर चढ़ा और म्यूजिक बजा दिया। सब नाचने लगे। सुपरिंटेंडेंट पागल हो गया, उसका पूरा प्लान फेल हो गया और इस तरह जेल की ऊंची दीवारों के भीतर गैरी की एक नई कहानी शुरू हो गई।